ऊपरी इलाके में जो छोटा सा बर्फ का तौदा भी अगर खिसक जाता है तो वो नीचे पहाड़ी से नीचे आते आते बड़े हिमस्खलन की शक्ल लेता है और उसके नीचे हजारों टन बर्फ जो है नीचे आ जाती है और उसके नीचे अगर आदमी चला जाए तो वो बच नहीं पाता है। कल भी सोनबर्ग में जिस तरह से 2 बैक टू बैक एवलांच हुए, उसमें जो लेबरर्स के शेड्स थे उनको काफी डैमेज हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। और आज सुबह से ही वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो टनल बन रहा है जोजिला का, वहां जो लेबरर्स है उनको सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट किया जा रहा है। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कल जो एवलांच आया है उसमें कोई दवा तो नहीं है, इसलिए स्नैपर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वही मौसम विभाग की भविष्यवाणी को अगर हम देखें तो आने वाले दिन में जहां मैदानी इलाकों में डेंस फॉग रहेगा, जम्मू के क्षेत्र जो कठुआ, सांबा, आरसपुरा इलाके हैं वहां पे डेंस फॉग होगा और वो ये डेंस फॉग पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक फैला रहेगा। और इसमें अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो फ्लाइट्स है वो काफी डिले हो सकती है और सरफेस ट्रांसपोर्ट में भी गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत होगी। यानी आने वाले दिनों में जो सफर करने वाले लोग हैं उन्हें इस बात का खासा ध्यान रखना है कि उनकी फ्लाइट्स डिले हो सकती है। अगर वो जमीनी सफर कर रहे हैं तो वो उनकी जर्नी जो है वो लेट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो 31 जनवरी तक जो मौसम है वो इसी तरह कठोर रहने वाला है, क्योंकि माइनस में पहाड़ी इलाकों में तापमान होगा, मैदानी इलाकों में 0 तक तापमान जा सकता है, कठोर ठंड हो सकती है। और दिल्ली, हिमाचल या पंजाब की बात करें तो वहां जो रैन बसेरा है या बाहर रहने वाले लोग हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इस बात का भी प्रशासन को ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, खासा ध्यान प्रशासन रख रहा है। समीक्षा का मैं रुख करने की कोशिश करती हूँ जो शिमला से हमारे साथ जुड़ रही है। समीक्षा, शिमला का हाल बताइए, क्योंकि देखिए दूर दूर से लोग शिमला पहुंचते हैं पहली बर्फबारी का मजा लेने के लिए। क्या इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से ड्राई स्पेल चल रहा था और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश में जल्द बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो। तो कहीं ना कहीं जो 2 दिन पहले देखा गया हल्की बर्फबारी हालांकि हुई है, लेकिन जो सैलानी है वो लगातार शिमला की ओर रुख कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल है वहां का रुख कर रहे हैं। ताजा तस्वीर आपको ये दिखा देते हैं कि जो गुनगुनी धूप है बर्फबारी के बाद उसका आनंद लेने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हालांकि जो एक सैलानियों की लंबे समय से चाह रहती है, हमेशा उम्मीद सैलानियों की ये रहती है कि बर्फबारी देखने की जो चाह है वो पूरी हो, तो ये कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। और उसके बाद बर्फबारी के बाद की ये तस्वीर है, धूप गुनगुनी यहाँ पर लगी हुई है, सैलानी भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं, कहाँ से आए हैं सर, कहाँ से आए हैं आप? तो कैसा लग रहा है आपको शिमला में आके? पहले से काफी बेटर है। अच्छा लग रहा है शिमला में आके? तो सर आप खास तौर पर स्नोफॉल देखने के लिए शिमला आए थे? शिमला ये बर्फ देखने के लिए शिमला आए थे, बर्फ तो गिरती नहीं मिली है शिमला जी। अब आगे कुफरी जाएंगे, शिमला में बहुत मजा आ रहा है देख के सैलानी को भी। अच्छा लग रहा है। लेकिन सर अगर वहीं देखें तो ये जो पहाड़ों की धूप है, लोग दूर दराज से इस धूप का आनंद लेने के लिए आते हैं, तो कैसी आपको ये धूप लग रही है? अच्छी लग रही है। तो बिल्कुल, हालांकि जो लंबे समय से एक इंतजार किया जा रहा था कि बर्फबारी जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो, शिमला के जो पर्यटन स्थल है वहां पर हो, कुफरी नारकंडा की तरफ जो बर्फबारी है हल्की हुई है और उसके बाद अभी भी सैलानी वहां का रुख कर रहे हैं। और उसके बाद 2 दिन 3 दिन जो मौसम में एक खराब चल रहा था वो अब हल्की धूप में कन्वर्ट हो गया है और 2 दिन तक ये मौसम साफ रहेगा, जिसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से बढ़ जाएगा और फिर से बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। पर्यटनों पर देखिए बेहद जरूरी बर्फबारी मानी जाती है। और वहीं बागवानी के क्षेत्र में लोग काफी समय से परेशान चल रहे थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी है वो नवंबर के लास्ट माह में शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जो देखा गया वो काफी समय बाद जो है वो बर्फबारी शुरू हुई है। जिस तरह से दिसंबर माह भी पूरा ड्राई स्पेल चला गया, नवंबर माह भी पूरा ड्राई स्पेल में चला गया, तो जनवरी महीने में बर्फबारी हालांकि हल्की हुई है, लेकिन अब आगे भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द जो बर्फबारी है फिर से शुरू हो जाए। जी बिल्कुल समीक्षा, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपने हमें दिखाने की कोशिश की है। बने रहिए हमारे साथ। राहुल मिश्रा दिल्ली से बने हुए हैं। राहुल, दिल्ली में जिस तरह से यहाँ पर निर्देश आया था कि स्कूल बंद करने की यहाँ पर बात कही गई थी क्योंकि ठंड काफी बढ़ रही थी, अब जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि फिर से सोमवार से शीतलहर चलेगी, तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए कोई निर्देश यहाँ पर आए हैं बच्चों के लिए, स्कूलों को लेकर?
देखिए अभी कोई निर्देश नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि मौसम 2-3 दिन से मौसम जरूर साफ था, लेकिन जो मौसम विभाग की तरफ से अब ये अंदेशा जरूर कि लगाया जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि 16 तारीख से फिर से एक शीतलहर की यहाँ पे दौर शुरू होगा। तो कहीं अब देखना होगा कि अब सरकार इस पर किस तरीके का फिर उसके बाद फैसला यहाँ पर लेती है। लेकिन क्योंकि जब डेंस फॉग होता है, डेंस फॉग में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ जो कम्यूटर्स होते हैं, जो ऑफिस गोयर्स हैं या चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे ये देखना होगा कि आने वाले समय में यहाँ पे सरकार किस तरीके से अभी निर्णय लेती है। हालांकि यदि हम देखें तो जो केंद्रीय स्कूल हैं उनमें, जिसमें खास तौर पे यदि केंद्रीय विद्यालय वगैरह की बात किया जाए तो उन सभी में ऑनलाइन अभी भी क्लासेज अभी चल रही हैं। फर्दर क्योंकि नोटिफिकेशन उन लोगों की तरफ से फर्दर नोटिफिकेशन के लिए अभी है कि जब तक मौसम साफ नहीं होता है और वहाँ पे तब तक जो है वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज होंगी। उसके अलावा यदि प्राइवेट स्कूल्स भी, कई एक प्राइवेट स्कूल्स ने भी एहतियातन तौर पे यदि कहा जाए तो उनके यहाँ भी कहीं सीधे तौर पे ऑनलाइन ही क्लासेज अभी इस समय चल रही है। उसमें 2 कारण भी थे, एक तो पॉल्यूशन का भी कारण था और एक दूसरी बात किया जाए तो जो डेंस फॉग देखने को मिल रहा था, दिल्ली एनसीआर में डेंस फॉग देखने को मिल रहा था, उसकी वजह से भी ये फैसला लिया गया था। सरकारी स्कूलों में भी कमोवेश फैसला ये लिया गया था, लेकिन अब देखना होगा कि आगे अब सरकार किस तरीके से यहाँ पे फैसला लेती है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे जिस तरीके से, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो हमारे संवाददाता सारे जानकारी दे रहे हैं, वहाँ पे बर्फबारी जब पड़ी है तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पे वो जब ठंडी हवा यहाँ पे आती है तो उसका सीधे असर जो है यहाँ पे दिल्ली की और एनसीआर के इलाके बिल्कुल में, राहुल, तो पहाड़ी इलाकों में जो पश्चिमी बर्फबारी है उसका असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, देखिए आसपास के जो इलाके हैं, जो उत्तर भारत है, ठंड यहां पर लगातार बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, समीक्षा और खालिद हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ठंड का सितम अभी भी आगे जारी रहेगा कुछ दिनों तक, तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को सेफ रखिए।